स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 14 में 3 मेन टॉपिक पढ़े थे, तो आज हमारा क्लास 15 है और आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन वर्ड्स होते क्या हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स वो होते हैं जो हम सवालिया जुमले करते हैं, लेकिन वो जो डबल इंटरोगेटिव हो। वैसे तो हम सिंपल इंटरोगेटिव करते हैं कोई भी टेंस का, तो जब WH क्वेश्चन आता है हमारा तो हम डबल इंटरोगेटिव इसे कहते हैं। ठीक है, इसे तो क्वेश्चन वर्ड्स को हम WH वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने WH क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है वाट। वाट की मीनिंग है क्या। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तो यहाँ पर मैंने देखो, पहले पहले मैं सबसे पहले वाट रखता हूँ, फिर हम सिंपल टेंस का इंटीरोगेटिव रखते हैं। जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तो यहाँ पर देखो, मैं पहले वाट रख रहा हूँ और फिर मैं सिंपल इंटीरोगेटिव रख रहा हूँ। एक और एग्जांपल है मेरे पास कि वो मार्केट में क्या बेचता है, व्हाट डज ही सेल इन द मार्केट। तो ऐसे ही हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे क्या के मुताबिक, जो भी हमारे क्या वाले क्वेश्चन होंगे, तो पहले हम व्हाट रखेंगे, फिर हम सिंपल इंटीरोगेटिव रखेंगे। तो दूसरा हमारा आता है वेन। वेन की मीनिंग है कब। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कब स्कूल जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। पहले मैंने वेन रखा है, फिर मैंने सिंपल इंटीरोगेटिव रखा है। तो ऐसे हम करते जाएंगे, सारे हमारे ऐसे ही होंगे। तो तीसरा हमारा है वेयर। वेयर की मीनिंग होती है कहाँ। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तो वेयर हम स्पेशली यूज करते हैं जहां पर हम प्लेस को मेंशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे तीन हो गए। अभी हमारा चौथा है विच। विच की मीनिंग होती है कौन सा या कौन सी। तो यहाँ पर जो विच होता है हमारा, वो किसी चीज को मेंशन करता है। पहले हम विच रखते हैं, फिर कोई नाउन रखते हैं जो भी हम उसे कहेंगे, और फिर हम सिंपल इंटीरोगेटिव रखते हैं। जैसा कि मेरे पास एग्जांपल है, वो कौन सा कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, विच बिजनेस डू दे वांट टू सेट अप या स्टार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विच। अभी आता है हमारा वाई। वाई की मीनिंग होती है क्यों। जैसे कि मैं आपको कहूँ, आप खाना क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट फूड। तो ऐसे हमारे जो भी होंगे, क्यू के मुताबिक जो भी क्वेश्चन होंगे, तो हम वहां पर वाई रखेंगे। और छठा हमारा है हु की मीनिंग होती है कौन। जैसा कि मेरे पास हु के एग्जाम्पल हैं, कौन किसके जाति मामलों में मुदाखलत करता है। तो हमारी इंग्लिश कुछ इस तरह की होगी, हु इंटरफेयर इन द पर्सनल मैटर ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर जो हमारा हु होता है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जब हमारा हु आ गया तो हम वहां पर सब्जेक्ट नहीं रखेंगे। जैसा कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, कौन क्लास में गौर करता है, हु मेक अ नॉइस इन द क्लास। तो यहाँ पर मैंने हु रखा, तो मैंने सब्जेक्ट नहीं रखा, क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट है। इस वजह से जब भी हम हु लगाएंगे तो हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सातवां जो WH क्वेश्चन है वो हाउ है। हाउ की मीनिंग होती है कैसे। जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, दुकानदार ज्यादा मुनाफा कैसे कमाता है, हाउ डज द शॉपकीपर अर्न मच प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखें, मैंने पहले हाउ रखा है और फिर जो सिंपल इंटीरोगेटिव होता है फिर मैंने बाद में रखा है। डज इस वजह से लगाया क्योंकि हमारा जो शॉपकीपर है वो सिंगुलर है। अभी हमारा आता है हुज। हुज की मीनिंग आती है किसका या किसकी। तो यहाँ पर मैं आपको हुज के एग्जाम्पल देता हूँ। जैसा कि मैं कहता हूँ, आप किसके कपड़े पहनते हो, हुज क्लोथ्स डू यू वेयर। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको हुज का, वो किसका कंप्यूटर ऑफिस में इस्तेमाल करता है, हुज कंप्यूटर डज ही यूज इन द ऑफिस। तो दूसरा हमारा है हुम। तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया था कि हु जो होता है वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और जो हुम होता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो पहले हम हुम रखते हैं, बाद में हम सब्जेक्ट रख के फिर जो भी होता है हमारा वो लिखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वो किस पे अंधा एतबार करता है, whom does he trust blindly। तो यहाँ पर देखें, मैंने पहले whom रखा, फिर मैंने does जो सिंपल इंटीरोगेटिव होता है वो रखा। ठीक है, क्योंकि whom जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो हम इसे लास्ट में भी रख सकते हैं और पहले भी रख सकते हैं। तो इनका जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो आप जान लीजिए। हु जो होता है वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जब भी हु इस्तेमाल होगा तो हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है हाउ फार। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं हाउ फार के, आप स्कूल से कितना दूर रहते हो, हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम स्कूल। मतलब आप स्कूल से कितना दूर रहते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग की मीनिंग होती है कितना वक्त। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कितना वक्त पढ़ाई करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी।
जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप कितना वक्त क्रिकेट खेलते हो, हाउ लॉन्ग डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हमारा आता है हाउ मच। हाउ मच की मीनिंग होती है कितना, कितनी, कितने। और दूसरा हमारा है हाउ मेनी, उसकी भी मीनिंग ऐसे ही होती है कितना, कितनी, कितने। ठीक है, जो हाउ मच होगा हमारा वो अनकाउंटेबल नाउन से इस्तेमाल होगा, और जो हमारा हाउ मेनी होता है वो काउंटेबल होता है। जैसा कि मैं आपको हाउ मच का एग्जांपल दूं, आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। और दूसरा हमारा है हाउ मेनी। हाउ मेनी कैसे काउंटेबल होता है, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। तो यहाँ पर देखो हम पेन भी गिन सकते हैं, कार भी गिन सकते हैं, तो ये हो गया हमारा काउंटेबल। स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमारा आता है विच प्लेस। विच प्लेस की मीनिंग होती है कौन सी जगह या कौन सी जगहें। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप किस जगह घूमना चाहते हो, विच प्लेस डू यू वांट टू विजिट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा आता है विच टाइम। विच टाइम मीन्स किस वक्त। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप किस टाइम घर जाते हो, विच टाइम डू यू गो टू होम। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार। जैसा कि मैं आपको हाउ ऑफन का एग्जांपल देता हूं, आप कितनी दफा अपना फोन इस्तेमाल करते हैं, हाउ ऑफन डू यू यूज योर फोन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा आता है विथ whom। विथ whom की मीनिंग होती है किसके साथ। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप किसके साथ बाजार जाते हो, विथ whom डू यू गो टू मार्केट। आप किसके साथ कराची जाते हो, विथ whom डू यू गो टू कराची। ऐसे जो भी हमारे होंगे किसके साथ वाले, तो हम वहां पर WH वर्ड में विथ whom यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा विच टाइप ऑफ। विच टाइप ऑफ की मीनिंग होती है किस किस्म का या किस्म की या किस्म के। ठीक है, तो विच काइंड ऑफ और विच सॉर्ट ऑफ, इन सब की मीनिंग एक ही होती है, ये वाली। इन तीनों की मीनिंग ये सेम ही है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप किस किस्म की पेन खरीदना चाहते हो, विच टाइप ऑफ पेन्स डू यू वांट टू बाय। तो वहां पर मैं विच काइंड ऑफ भी यूज कर सकता हूँ, विच सॉर्ट ऑफ भी यूज कर सकता हूँ। ये आपकी मर्जी है, आप जो भी इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे WH क्वेश्चन वर्ड्स, और मैं उर्दू जुमलों में आपको समझाता हूँ कि इसे किस तरह से लिखते हैं हम। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने WH क्वेश्चन वर्ड्स का स्ट्रक्चर लिखा है। स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, चाहे हमारा कोई भी हो, फिर वाट हो, विच हो, हूँ, कोई भी हमारा क्वेश्चन वर्ड हो। और उसके बाद हम सिंपल इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला हमारा जुमला है, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। तो ये जो है हमारा सिंपल इंटीरोगेटिव सेंटेंस है, ये WH वाला नहीं है। तो मैं इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेंटेंस है, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा सिंपल इंटीरोगेटिव सेंटेंस है। जब हम इसे डबल इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, तो वहां पर हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, आप क्यों क्रिकेट खेलते हो। यहाँ पर आ गया क्यों। क्यों मीन्स वाई, तो ये हमारा WH वर्ड वाला है। तो यहाँ पर हम WH के मुताबिक लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है WH वर्ड, क्यों। तो क्यों को कहते हैं इंग्लिश में वाई। तो अभी हम इसका सिंपल इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, जैसा कि ये है हमारा। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, आप क्यों क्रिकेट खेलते हो, वाई डू यू प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा WH वर्ड है इसके मुताबिक, और फिर हमारा क्या है, सिंपल इंटीरोगेटिव सेंटेंस है। जो हमें स्ट्रक्चर में मिला हुआ है हम उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरा हमारा सेंटेंस है, आप कैसे क्रिकेट खेलते हो। तो यहाँ पर आ गया WH वर्ड हमारा कैसे। कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ। तो हम सेम लिख देंगे, सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम सिंपल इंटीरोगेटिव लिखेंगे जो हमारा सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, तो हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आप कैसे क्रिकेट खेलते हो, हाउ डू यू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हमारा पहले WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम सिंपल इंटीरोगेटिव। तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं डबल इंटीरोगेटिव भी। तो चौथा हमारा है, आप कब क्रिकेट खेलते हो। तो कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो इसी तरह जो भी हमारे WH वर्ड होंगे, तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम सिंपल इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। अगर आपको किसी भी जुमले में डाउट है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।